तो तेरा चाहने वाला। भक्त कौन होता है? भगवान को चाहने वाला। तो इसका भक्त कौन होगा? इसको चाहने वाला। हाय, आई एम रेखा पाटनी और मैं पिछले 1 साल से थिएटर कर रही हूँ। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने उत्तराखंडी फीचर फिल्म की है एक, जो कि रिलीज़ होने वाली है इसी मंथ। और थिएटर में मैं काफ़ी प्लेस कर चुकी हूँ प्रज्ञा आर्ट्स ग्रुप के साथ। और अगर थिएटर की बात करें तो हाँ, थिएटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए। और बहुत सारी आप में जो ऐसा लगता है कि हेजिटेशंस है, आप बोल नहीं पाते, आप कैमरा फेस नहीं कर पाते, या फिर आप ऑडियंस के सामने खड़े नहीं हो पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप स्टेज पे जाने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है थिएटर करने से मुझे लगता है कि डेवलप होती हैं। बहुत सारी चीज़ें सिखाता है थिएटर। एक तो बहुत अच्छी फैमिली देता है, सबसे बड़ी बात। तो मैं जब दिल्ली में आई थी तो मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली यहाँ कर। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली से जाऊँगी तो मैं एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी फैमिली लेके जाने वाली हूँ यहाँ से, और बहुत सारी मेमोरीज लेके जाने वाली हूँ। तो यस, बहुत सारी यादें, बहुत सारा आपका मोटिवेशन, एक आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब के साथ शायद थिएटर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जहाँ तक रही कुछ बदलने की बात, जैसे आपने मुझसे पहले पूछा था कि आप अगर कुछ क्या चेंजेस चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि चेंजेस सबसे पहले आपको अपने आप में करने पड़ते हैं, तभी आप किसी और के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अपने आप में चेंजेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ, मुझ में अब कोई कमी नहीं है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट जब मुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं परफेक्ट हो रही हूँ, तो शायद मैं कुछ अलग सोचूंगी। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम रीना रतूड़ी है। मैं पिछले 4 साल से थिएटर कर रही हूँ, और थिएटर करने से मेरे को सबसे बढ़िया ये लगता है इसमें कि मुझे कई तरह की ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिलता है। एक्चुअल तो हमारी लाइफ एक ही होती है, एक ही स्टाइल से हम लोग जीते रहते हैं, लेकिन जब हम थिएटर में आते हैं तो कई लाइफ, किसी तरह की, हर तरह की चीज़ें मेरे को करने को मिलती है, इसलिए मुझे थिएटर पसंद है। मैम, उसने तो किताब गिराई नहीं। मेरा नाम है रिचिका और मैं पिछले 4 महीने से थिएटर कर रही हूँ। और मोटिव ऑब्वियसली मेरा यही था, मोटिव कि एटलीस्ट मुझे एक्टिंग का कुछ एक्सपीरियंस मिले, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था एक्टिंग में, बट तो सिर्फ उससे जुड़ने के लिए आई डिड थिएटर। बाकी उसके बाद मुझे पता चला दैट इट्स अ डिफरेंट थिंग, it's a 2 different things, and it gets the best out of you, and yeah, that is all. मेरा नाम श्रेया नौरियाल है और मैं पिछले 2 साल से थिएटर कर रही हूँ। मैंने नवंबर 2020 पे ज्वाइन किया था। एंड बीइंग अ गर्ल, मतलब शुरू में तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, बट कुछ टाइम बाद दे वर लाइक कि नहीं, अब तू थिएटर विएटर मत कर, एंड मतलब कि जा अपनी जॉब पे फोकस कर, बिकॉज आई एम अ कंटेंट राइटर और मैंने उसी में अपना करियर देखा है। तो मेरे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि नहीं, थिएटर क्यों कर रही है तू वैसे ही सुबह निकल जाती है, शाम को मतलब इतने बजे 6 बजे फ्री होती है, नोएडा से आती है। तो मतलब उनको बस मतलब थिएटर पसंद ही नहीं है कि मैं जाऊं। बट मैंने कुछ ना कुछ बहुत सारे बहाने वगैरह बना के, बिकॉज ये मेरा पैशन है, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि सोशल अवेयरनेस तो मूवीज़ भी मतलब बताती हैं कि उसके कॉजेज़ जो होते हैं वो अपनी मूवीज़ में दिखाती हैं, बट जो थिएटर दिखा सकता है और जो मतलब जितना ज़्यादा अवेयरनेस और जितने ज़्यादा कॉजेज़ जो अभी तक हम लोगों ने मूवीज़ में भी नहीं देखे हैं, वो थिएटर हमें बताता है कि हाँ ठीक है, मतलब ये भी एक कॉज है जो मतलब आम जनता को नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे थिएटर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज यहाँ पे आप अपने को बिल्कुल खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, आप पूरा अपने विद इन इंटरनल सेल्फ को एक्सप्रेस करते हो। तो या दैट्स इट। हेलो, मेरा नाम वेदांत शर्मा है। मैं पिछले 1 साल से थिएटर कर रहा हूँ और मैंने थिएटर शुरू किया था क्योंकि मुझे अपनी एक्टिंग स्किल्स को होन करना था। मैं जब से 5th क्लास में था तब से ही इसी फील्ड में हूँ। डांसिंग, म्यूज़िक, थिएटर, एक्टिंग, इसी में मेरा इंटरेस्ट रहा है शुरू से। थिएटर करने के लिए ज़्यादा कुछ आना ज़रूरी नहीं है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आप में मेहनत, लगन की इच्छा है तो आप ज़रूर थिएटर में कामयाब हो सकते हैं। और थिएटर आपको डिसिप्लिन सिखाता है, जो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हाय, मेरा नाम शुभम चौधरी है। मैं पिछले 1 साल से थिएटर कर रहा हूँ। मैंने पिछले साल SRC में वीकेंड वर्कशॉप स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि थिएटर हमें लाइफ जीना सिखाता है, लाइफ में बहुत कुछ करना सिखाता है। पर आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम है कि थिएटर को इतना मान्यता नहीं दी जाती, आर्टिस्टों को पेड नहीं किया जाता, आर्टिस्टों को उनका हक नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि थिएटर पे आगे काम किया जाए, हम लोग थिएटर को आगे सपोर्ट करें। और मेरा नाम प्रतीक है। मैं 1.5 साल से थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर में काफ़ी टाइम से चाहता था कि मैं थिएटर करूँ और थोड़ा आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ करूँ। और थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप डांस, एक्टिंग, जिम्नास्ट, बॉडी बिल्डिंग, मतलब सारी चीज़ें, फिटनेस, हर एक चीज़ आ जाती है। तो थिएटर में 1.5 साल से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। मैं स्टेज से काफ़ी डरता था, लेकिन अब स्टेज से भी थोड़ा फ्रेंडली हो गया और उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। स्टेज से मैं उससे पहले, थिएटर से पहले मैं कभी स्टेज पे नहीं गया। और थिएटर के आगे मैं मूवीज़ और फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ, और उसमें भी मैं एक नाम होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जहाँ से मैं हूँ, मेरा होम टाउन सोनीपत है, मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हरियाणा में आके और थिएटर और जो फिल्म लाइन, मीडिया लाइन है, मैं वहाँ पे उस चीज़ को ग्रो करूँ। क्योंकि वहाँ के लोगों के दिमाग में अब भी इस आर्ट और इन चीज़ों से वो बहुत दूर हैं। और जबकि काफ़ी लोग, मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में। और मॉडलिंग और उस हिसाब से भी देखें आप तो वहाँ लोकल में भी काफ़ी स्मार्ट बंदे हैं। जैसा आप जानते होंगे कि हरियाणा में हाइट और शरीर से तो सब अच्छे हैं ही। तो मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मैं हरियाणा में इस चीज़ को ग्रो करूँ, और जैसे पंजाब, साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं उसको कुछ लेवल पे ले जाऊँ। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम विक्रांत है। मैं पिछले 7-8 साल से थिएटर कर रहा हूँ। मैंने थिएटर शुरू करा था जब मुझे लोगों ने बोला था कि यार तू बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता, तू इतना ड्रामा करता, ये सब चीज़ें करता, तू एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करता। मैंने उसके बाद SRC से ट्राई किया। उसके बाद मैं बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स में गया, मैंने वहाँ बहुत सारा काम किया। एक्चुअली में थिएटर क्या है कि थिएटर एक ज़िंदगी है, थिएटर एक लाइफ है, थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाता है, आपको जीना सिखाता है, आपको करना सिखाता है। थिएटर में सारी चीज़ें आपको ही करनी होती है। आप अपना सेट खुद बनाते हैं, अपने कॉस्ट्यूम खुद तैयार करते हैं, सारी चीज़ें आप खुद करते हैं। थिएटर एक पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। आप थिएटर में अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग इंसानों की ज़िंदगी को जीते हैं। आप थिएटर में इतना कुछ कर सकते हैं कि ना जाने आप, कोई नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं कर सकता। आप कभी डॉक्टर होते हैं, कभी, जैसे मेरा एक ड्रीम था मेरा, मैं एक डिफेंस सिस्टम जो अपना है, अपनी आर्मी को मैं बहुत रिप्रेजेंट करना चाहता था। मैं चाहता था मैं एक फ़ौजी बनूं, मैं नहीं बन पाया। बट मैंने थिएटर के थ्रू एक नाटक में मैं एक फ़ौजी का किरदार निभाया मैंने, और मैंने उसमें अपना फुल एफर्ट दिया करने के लिए। मैं जो मेरा जो कैरेक्टर था, मैंने उसको जितना जस्टिफाई कर सकता था, उसको जितना बना सकता था, मैंने उससे ज़्यादा कोशिश करी। थिएटर में चेंजेस क्या होने चाहिए, थिएटर में एक्चुअली क्या है कि जब हम थिएटर करते हैं तो एक्टर्स को दिक्कत आती है पेमेंट की। एक्चुअली थिएटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट होता क्या है कि जो हमारे एक्टर्स होते हैं उनको सही अमाउंट में पेमेंट नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है, अदरवाइज मिलता ही नहीं है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बट मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगा। तो सबसे बेसिक चीज़ यही है कि अगर हम अपने अंदर कुछ चीज़ें ला रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। थिएटर एक गिव एंड टेक का मामला है, एक्टिंग एक गिव एंड टेक है। आप जितना देखते हैं उतना ही करते हैं, जितना सोचते हैं उतना करते हैं, और थिएटर सब कुछ है, एवरीथिंग। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मिंटू शर्मा है और मैं 2015 से थिएटर कर रहा हूँ। और मैंने पहली बार अपना जो थिएटर स्टार्ट करा था वो SRC से स्टार्ट करा था, जहाँ पर मुझे मेरे गुरुजी पहली बार जहाँ मिले थे उनका नाम ईश्वर शून्य था, जिनसे मैंने सीखा था। तो थिएटर मेरे को जो मतलब मैंने स्टार्ट किया था वो मेरे ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड थी सोनिया, तो वो एक्चुअली वो मेरे को हमेशा फोर्स करती रहती थी। मैं अपने ऑफिस में मजाकिया नेचर का था, तो जो पंचेस मारता था, तो मुझसे वो हमेशा कहती थी तू कॉमेडी अच्छी करता है और मतलब तेरे को थिएटर करना चाहिए। तो मेरी बहन भी मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी कि तू कुछ अलग कर, मतलब हमेशा जॉब में काम में फंसा रहता है। तो मैंने थिएटर स्टार्ट करा, पता करा पहले थिएटर के बारे में कि थिएटर होता क्या है, कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो फिर मैंने SRC के बारे में सर्च करा गूगल पे, पहले गूगल पे सर्च किया तो SRC मेरे को मतलब बताया, देखा मैंने SRC है, तो SRC में गया, मैंने SRC में पता करा कि थिएटर कैसे स्टार्ट होता है। तो वहाँ से मैंने वीकेंड करा सबसे पहले तो 2016 में, और फिर वहाँ से मेरा थिएटर स्टार्ट हो गया। मतलब तो थिएटर से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मतलब मेरे को सुकून मिलता है एक, मतलब थिएटर मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और थिएटर करने के बाद जैसे मैं कुछ और काम करता हूँ, जैसे मैं एक जॉब करता हूँ, अपने इलेक्ट्रिकल्स का काम भी है मेरा अपना। तो उन सब से जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो थिएटर के बारे में सोचने से ही मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। और मैंने अभी 15 से 20 नाटक कर चुका हूँ। और मेरे को अपना जो नाटक जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था SRC में ही किया था, वीकेंड में मेरे गुरुजी ने करवाया था, एक लड़की 5 दीवाने। तो उसमें मुझे सब्जी वाले का रोल मिला था, तो मुझे वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था, अपना सब्जी वाले का रोल। और एक नाटक और भी था, मतलब सेम डे एक ही नाटक और हुआ था उसमें, तो 10 दिन का अनशन, तो उसमें मैंने मोदी जी का कैरेक्टर करा था। तो 2016 में जो मैंने मोदी जी का कैरेक्टर किया था, तो मंडी हाउस में मुझे मिंटू शर्मा के नाम से नहीं, मोदी जी के नाम से जाना जाता था। मेरे को मोदी मोदी बोल के बुलाया जाता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ अच्छा करा है और अपना बेस्ट दिया है, कि हाँ कि मैंने कुछ एक छाप छोड़ दी है कि लोग मेरे को मिंटू नहीं मोदी जी के नाम से बुला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं कैमरे के सामने खड़ा होना तो दूर में फ़ोटो भी नहीं खिंचवाता था, लेकिन मेरे को थिएटर में ऐसे ऐसे लोग मिले, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद प्रज्ञा आर्ट्स में आया मैं 2018 में, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले। एक विक्रांत भाई हैं जैसे, तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते थे। और उनसे पहले, विक्रांत भाई से पहले प्रज्ञा सिंह रावत, वो मेरे साथ 2015 से थी। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती रहती थी कि इस तरीके से कर, उस तरीके से कर। उनके साथ मैंने एक नाटक किया था 2017 में, पिंजर। तो वो पिंजर नाटक बहुत फेमस नाटक था। वो ईश्वर सर और कंचन सिंह मैम थी एक, उन्होंने मतलब मिलके डायरेक्ट किया था। तो वो नाटक बहुत ही ज़्यादा मंडी हाउस में फेमस हुआ था। और उस नाटक में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे किरदार निभाए थे, खेत में किसान का और डकैत का और पुलिस वाले का। तो एक अलग अलग अनुभव मिला था छोटे छोटे कैरेक्टर से। और मेरा यही बस एक्सपीरियंस है थिएटर में। और थिएटर से मतलब मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं समाज को बदल दूं, क्योंकि समाज को बदलना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और ना मैं कभी सोच सकता कि मैं समाज को बदल दूं। बस मैं अपना काम करता रहता हूं, और मेरे काम से अगर समाज पे कुछ असर होता है तो ये मेरे लिए बहुत
खुशी की बात होगी कि मेरी वजह से समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई इनिशिएट नहीं लिया कि मैं अब कुछ ऐसा कदम उठाऊं कि समाज को बदल दूं। धन्यवाद। आदत है वो उन तमाम जगहों पर पहुंच जाता है जहां पर किसी भी महिला के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार हो रहा होता है, और चाहे कितने भी गुंडे हों वो उन सबको मार कर उस नारी को बचा लेता है। मैं तो तेरा चाहने वाला। भक्त कौन होता है? भगवान को चाहने वाला, तो इसका भक्त कौन होगा? इसको चाहने वाला। तो यही तो गलती कर दी राधा, भक्त को भगवान बना दिया। तो बाप से छुपा दे।